वजीर आला नीतीश कुमार आज इफ्तार पार्टी देंगे। आपको बता दें कि सीएम हाउस में नीतीश की इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। इफ्तार में कई बड़े लीडरान और कैबिनेट के वजीर भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे होगा इफ्तार पार्टी का इनेकाद। सीएम की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम तंजीमों ने बॉयकॉट किया है। आपको बताते चले कि 7 मुस्लिम तंजीमों ने बॉयकॉट किया है इस इफ्तार पार्टी को। वक्फ तरमीम बिल को लेकर बॉयकॉट का ये फैसला मुस्लिम तंजीमों की तरफ से लिया गया। मुस्लिम तंजीमों के बॉयकॉट का आरजेडी ने इस्तकबाल किया है, तो साफ तौर पर इस इफ्तार पार्टी पर सियासत जो है वो जमकर देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में आज सीएम की तरफ से इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। सीएम हाउस में ये इफ्तार पार्टी होगी जिसमें कई बड़े लीडरान मौजूद होंगे और लोगों को भी न्योता दिया गया है। आपको बताते चले कि शाम 5 बजे इफ्तार पार्टी का इनेकाद है और सीएम की इफ्तार पार्टी का, हालांकि मुस्लिम तंजीम जो है वो मुखालिफत कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। 7 मुस्लिम तंजीमों ने इसका बॉयकॉट किया है और कई चीज़ों का जिक्र किया है। सरकार से जो नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वक्फ तरमीम बिल को लेकर बॉयकॉट का फैसला मुस्लिम तंजीमों की तरफ से लिया गया है। आपको बताते चले कि मुस्लिम तंजीमों के बॉयकॉट का आरजेडी ने इस्तकबाल किया। बिहार में रमजान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी जोरों शोरों से चल रहा है और इसी कड़ी में आज सीएम हाउस पर सीएम ने इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया है, जिसका इमारात सरिया समेत बिहार की कई अहम मुस्लिम तंजीमों ने बॉयकॉट करने का बड़ा फैसला लिया। आज सीएम नीतीश के जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, लेकिन 7 अहम मुस्लिम तंजीमों इमारत शरिया, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और खानका मुजबिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और खानका रहमानी ने इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया है। इन तंजीमों की तरफ से नीतीश कुमार को खत लिखा गया है। ये फैसला आपकी तरफ से मुजवज वक्फ तरमीम बिल 2024 की हिमायत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर लिया गया है। मुस्लिम तंजीम के खत में ये भी कहा गया है कि अगर ये बिल कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जेडीयू को इसका मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वहीं इस बॉयकॉट का लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट का लिखा कि फैसला काबिले खैर मकदम है। तो आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी पर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, जिसमें मुस्लिम तंजीमों ने शिरकत करने से इनकार कर दिया है और बाकायदा खत भी लिखा गया है जिसमें कई चीज़ों का जिक्र किया गया। और अब आरजेडी ने मुस्लिम तंजीमों के इस फैसले का खैर मकदम किया है। तो सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा है। नीतीश की इफ्तार पार्टी को 7 मुस्लिम तंजीमों ने ना कह दिया है। वक्फ तरमीम बिल को जेडीयू की हिमायत पर यह बड़ा फैसला लिया गया है और आरजेडी ने मुस्लिम तंजीमों के फैसले का खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे सीएम हाउस पर इफ्तार पार्टी का आयोजन है और इस इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा है। तो बिहार में रमजान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी लगातार हो रही है और इसी कड़ी में आज सीएम हाउस पर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसका इमारत सरिया समेत बिहार की कई अहम मुस्लिम तंजीमों ने बॉयकॉट करने का बड़ा फैसला लिया। बाकायदा इसके लिए एक खत भी सीएम को लिखा गया और सीएम नीतीश की जानिब से इफ्तार पार्टी का इनेकाद आज जो किया जा रहा है उसमें ना जाने का फैसला मुस्लिम तंजीमों की तरफ से लिया गया। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर सनी कुमार जुड़ गए हैं। सनी, लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन पूरे बिहार में किया जा रहा है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी है, लेकिन मुस्लिम तंजीम जाने से इनकार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम इफ्तार पार्टी देंगे और कैबिनेट के मंत्री, बिहार सरकार के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो सभी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस इफ्तार पार्टी का इमारत सरिया समेत बिहार के कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। विरोध की वजह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन जनता दल यूनाइटेड ने सदन में किया था। तो मुस्लिम संगठनों का मानना है कि जनता दल यूनाइटेड मुस्लिमों का वोट इसी तर्ज पर लिए उनकी सुरक्षा और बाकी चीजों की गारंटी को लेकर, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड मुकर रही है, यानी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन वो कर रही है। अगर बिल में वो तब्दील होता है
तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू होगी और खुद मुख्यमंत्री होंगे, और इसी को लेकर इसका विरोध किया गया है। जी बिल्कुल सनी, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से एक खत भी लिखा गया, उसमें कई चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन अब आरजेडी जो है मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो फैसला लिया गया उसका खैर मकदम कर रही है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल इसका समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने इसे सही ठहराया है। दरअसल बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। राजद के द्वारा भी कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस राजनीति से वोट बैंक को अपने तरफ अपने पाले में करने की कवायद है। राष्ट्रीय जनता दल इसी के तर्ज पर समर्थन कर रही है। तो वहीं मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार को ये चेतावनी भी दी है और इस पत्र के जरिए इस बात की जानकारी भी दी है कि आपके वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन की वजह से मुस्लिमों में काफी नाराजगी है और यही वजह है कि वो लोग आपके इफ्तार में सम्मिलित नहीं होंगे। सनी, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले अलग अलग पार्टियों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस इफ्तार पार्टी पर राजनीति भी खूब हो रही है। क्या इस इफ्तार पार्टी को इस नजर से भी देखा जा सकता है कि एक तबके को साधने की कोशिश पार्टियों की तरफ से हो रही है? जी बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही है और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड में काफी मुस्लिम हैं और नेता भी हैं, सांसद विधायक सहित तमाम बड़े पद पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में सभी दल लगी हुई है और इसी की ये कवायद है। जी ठीक सनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चलिए, आज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन है जिसकी मुखालिफत मुस्लिम तंजीमों की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर एक खत भी लिखा गया है। हालांकि मुस्लिम तंजीम के इस फैसले से आरजेडी काफी खुश नजर आ रही है और आरजेडी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। आपको बताते चले कि आज जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन है, लेकिन 7 अहम मुस्लिम तंजीमों जिसमें इमारत शरिया, जमात इस्लामी समेत कई ऐसे संगठन जिन्होंने इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार किया। मुस्लिम संगठनों द्वारा सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट की आरजेडी ने हिमायत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पोस्ट में लिखा गया है कि ये वही नीतीश है जिन्होंने सीएए की भी हिमायत की थी, 3 तलाक पर भी भाजपा के साथ थे। गोया मुसलमानों को जड़ से उखाड़ देने वाले तमाम काले कानून की इन्होंने हिमायत की है। पोस्ट में आगे ये भी लिखा गया है कि अब मुसलमानों के उन नेताओं और बोर्ड में बैठे चेयरमैनों का भी बॉयकॉट करना चाहिए जो नीतीश की वफादारी में मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। और इसी को लेकर अब आरजेडी की तरफ से ये बाकायदा पोस्ट किया गया। तो लगातार साफ तौर पर राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ जेडीयू की तरफ से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन नीतीश कुमार यानी कि सीएम हाउस में इस पार्टी का आयोजन है और दूसरी तरफ आरजेडी जमकर निशाना साध रही है।